अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबरें और नोटिफिकेशन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। बजट के हवाले से भी ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने शेयर करेंगे इस व्लॉग में। पहली बार अगर आप ये चैनल विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जी कि सरकारी मुलाजमीन को सैलरी स्लिप इस महीने की मौसूल होना शुरू हो गई हैं और इसमें पीएम ऑस्टेरिटी फंड 2026 के तहत जो 2 दिनों की तनख्वाह काटी गई है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी जो ग्रेड 17 और 80 ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनकी भी 2 दिन की फ़ंड जो है वो काटा गया तनख्वाह में से। और पीएम ऑस्टेरिटी फ़ंड 2026 वफाक में भी और पंजाब के अंदर भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से कटौती हुई है और 2 दिन की ये तनख्वाह काटी गई है। और इसका सबूत आप बाकायदा तौर पर आपको जो सैलरी स्लिप पिफरा की तरफ से रसाल की गई हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेसेस के ऊपर, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। सब मुलाजमीन की कटौती नहीं हुई। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन इस कटौती से बच गए हैं और सिर्फ ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह में से 2 दिन की तनख्वाह काटी गई है। अगली खबर जनाब ये है जी कि तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में मज़ीद रिलीफ, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा ना होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आईएमएफ की टीम 15 मई को अपनी तजावीज़ात पर मुज़ाकरात करेगी और आईएमएफ की मंजूरी के बाद सरकारी मुलाजमीन को या पेंशनर्स को इस बजट में जो रिलीफ हुकूमत ने प्रपोज़ल की शक्ल में तैयार की है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। तो तनख्वाह और पेंशन इजाफा इस दफ़ा ज़्यादा बढ़ने का इम्कान नहीं है। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि मुल्क चूँकि माशी बहरान में है और इसलिए तनख्वाह और पेंशन के अंदर बहुत मामूली या बहुत कम इजाफा देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस जो हैं वो इस तासुर को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं और जो अगीगा पंजाब की क़यादत है वो 100% पेंशन इजाफे और खारज वे संगेड़ा साहब का जो ग्रुप है वो 200% तनख्वाह और पेंशन इजाफे का मुतालबा कर रहा है। पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर ये है जी कि डिजिटल लाइफ पेंशन सिस्टम मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला है। नादरा निज़ाम से बायोमेट्रिक और फेस रीडिंग से ज़िंदा होने की तस्दीक की जाएगी। स्टेट बैंक की तमाम बैंकों को नादरा निज़ाम से मुंसलिक करने की हदायत जारी हो गई है। हुकूमत ने मुल्क के तकरीबन 17 लाख पेंशनर्स की सहूलत के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला कर लिया है। नादरा के तैयार करदा निज़ाम की मदद से आप पेंशनर्स की बायोमेट्रिक और चेहरे की शनाख्त से ज़िंदा होने की तस्दीक की जा सकेगी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को नादरा सिस्टम से मुंसलिक करने की हदायत जारी की है। ज़राए के मुताबिक पेंशनर की तस्दीक के लिए फिंगर प्रिंट और चेहरा शनासी लाजमी होगी। प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए पेंशनर्स को ऐप की सहूलत देने का प्लान भी मौजूद है। पेंशनर्स के लिए ऐप बेस्ड प्रूफ ऑफ लाइफ निज़ाम लाने के ऊपर काम जो है वो जारी है। अगला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक चार्ट है 1986 का जारी करदा चार्ट है और ये उन पेंशनर्स के लिए एलिजिबल है जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट 2001 से पहले ली थी और उनकी पेंशन रेस्टोरेशन की डेट तकरीबन लोगों की आ चुकी हैं। पेंशन रेस्टोरेशन कहते हैं कि कम्यूटेड पोर्शन का बहाल होना और इसे उर्फ़ आम में डबल पेंशन भी कहा जाता है। तो डबल पेंशन की डेट को मालूम करने के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एज रेट चार्ट भी कहा जाता है। तो इस चार्ट के मुताबिक आप अपनी डबल पेंशन मालूम कर सकते हैं और अगर आपकी डबल पेंशन की डेट आ चुकी है तो इसके लिए बाकायदा आपको अप्लाई करने पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और आपकी पेंशन जो है वो डबल हो जाएगी। इसका मुकम्मल तरीका इसी चैनल के ऊपर एक व्लॉग की शक्ल में मौजूद है, तो वो चेक कर लें। इस बजट में कम से कम उजरत में 2 से 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई है। सूबाई हुकूमत ने कम से कम उजरत में 2,000 से 5,000 तक इजाफे की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। आइंदा साल के बजट में इसे नाफजल अमल कर दिया जाएगा। कम से कम उजरत 40,000 रुपये मौजूद है, इसे बढ़ाकर 45,000 करने की तजवीज़ है। रवा साल के बजट में सूबाई हुकूमत ने कम से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी थी, जबकि वफाक ने कम से कम उजरत में भी इजाफा किया था। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट सनती इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंकों से लाजमी करार देने के हवाले से भी कानून साजी हो चुकी है।
حقیقہ پنجاب کی قیادت نے اپنے مطالبات ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کی شکل میں گورنمنٹ آف پنجاب کو پریزنٹ کر دیے اور یہ سامنے آ رہا ہے۔ نمبر ایک مطالبہ یہ ہے کہ لیو ان کیشمنٹ کے پرانے رول بحال کیے جائیں۔ پینشن رولز میں جو 2 دسمبر 2024 کا نوٹیفکیشن اور ترامیم ہوئی ہیں واپس لی جائیں۔ 30% ڈسپیرٹی الاؤنس پنجاب کے ملازمین کو دیا جائے۔ سکولوں کی نجکاری کو ختم کیا جائے۔ 17A رول بحال کیا جائے۔ کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جائے اور حالی پوسٹوں کو جو ابالش کرنے کی پالیسی ہے وہ ریورس کی جائے۔ اگلا نوٹیفکیشن اکاؤنٹ آفیسز کی طرف سے ہے اور یہ امپلیمنٹیشن آف ڈیفائن کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم ان پنجاب کے اندر بھی اب چونکہ نیا پینشن کا نظام نافذ ہو چکا ہے تو اس حوالے سے سی پی فنڈ جس کو ڈیفائن کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کہا جاتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے باقاعدہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ 8/1/2024 کے بعد جتنے بندے ریگولر ہوئے ہیں یا بھرتی ہوئے ہیں تو ان کے لیے نیا ڈیفائن کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم سسٹم ہی کام کرے گا اور اسی کے تحت ان کو بینیفٹس دیے جائیں گے۔ تو اکاؤنٹ آفیسز بہاول نگر کی طرف سے یہ ضلع کے تمام سرکاری ملازمین جو 1/10/2024 کے بعد بھرتی یا ریگولر ہوئے ہیں تو وہ اس سلسلے میں اپنا پینشن فنڈ مختلف بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کی شکل میں کھلوا لیں۔ اگلی خبر جناب گورنمنٹ آف سندھ کی ہے اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک نوٹیفکیشن فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے۔ اس نوٹیفکیشن کے اندر گورنمنٹ آف سندھ نے ایک امپورٹنٹ فیصلہ کہ عید کے موقع پر ایڈوانس جو سیلریز ملازمین کو دینی جا رہی ہے سندھ کی گورنمنٹ تو وہ تقریباً 21 مئی سے پہلے تمام ملازمین کو ادا کرنے کی یقیندانی ہے اور اکاؤنٹ آفیسز کو اس سلسلے میں بر وقت پے رول چلانے اور تنخواہیں سرکاری ملازمین اور پینشنوں کے اکاؤنٹس میں قبل از وقت ادا ہونے تاکہ انہیں عید کے موقع پر جو ہے وہ بر وقت تنخواہیں مل سکیں۔ اور اس حوالے سے جناب 20 مئی کے ڈیٹ رکھی گئی ہے کہ 20 مئی تک تمام سرکاری ملازمین اور پینشنز کو تنخواہوں کی ادائیگی ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اگلا پینشن کے حوالے سے رول کا نوٹیفکیشن ہے اور پنجاب کے اندر ایک اہم نقطہ ہے، یہ سن لیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 دسمبر 2024 کے بعد پنجاب میں بیٹے اور بیٹی کی فیملی پینشن ختم کر دی گئی ہے، لیکن جو کیسز پہلے سے چل رہے ہیں اپروو کیسز ہیں پینشن بیری وصول کر رہے ہیں وہ پرانے رولز کے مطابق پینشن وصول کرتے رہیں گے۔ تو نیا رول صرف ان لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا جو 2 دسمبر 2024 کے بعد انٹائٹلڈ ہو رہی ہیں یا اس کے بعد درخواست دے رہی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی پینشن نہیں ہوگی۔ جو کیسز پہلے سے اپرووڈ ہیں جو پہلے سے پینشن وصول کر رہے ہیں ان کی پینشن پرانے رول کے مطابق چلتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔